क्योंकि आज फिर उसके मालिक ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। ये 15,000 वेतन में जैसे बंधुआ की स्टैंप मेरे माथे पर लगाई। कभी कभी लगता है कि मुझसे कम प्रेशर में तो प्रेशर कुकर है। ये और चलिए कम से कम एक नया स्कूटर देख तो आते हैं। आप कह रहे थे ना कि सेहत अच्छी रहती है, तो आप ऐसा करना पैदल ही जाना। तो इस कविता में व्यंग और हास्य का उपयोग करते हुए मैंने एक निम्न वर्गीय परिवार के संघर्ष को दर्शाने का प्रयास किया है। मेरी इस कविता का शीर्षक है स्कूटर। तो मैं अपनी कविता आरंभ करता हूँ। तुकाराम घर का मुखिया है। तुकाराम शाम को घर पहुंचा तो चेहरे पर थकान और मन में उधेड़ बुनाई थी, क्योंकि आज फिर उसके मालिक ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई थी। लाजवंती तुकाराम की पत्नी। लाजवंती ने पूछ ही लिया कि आपको मुस्कुराता सा चेहरा क्यों कहीं खो गया है। पहले आते थे तो पूरे उत्साह में, पर अब तो यह पंकज उदास सा चेहरा रोज का ही हो गया है। तुकाराम ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो बोला, अरे मेरा मालिक नहीं कसाई है। ये 15,000 वेतन में जैसे बंधुआ की स्टैंप मेरे माथे पर लगाई। पर अब इस उम्र में करूं भी तो क्या, नौकरी करना भी तो मजबूरी है। जब तनख्वाह आती है तो लगता है कि पिछले महीने की मजदूरी है। कभी कभी लगता है कि मुझसे कम प्रेशर में तो प्रेशर कुकर है। तनख्वाह इतनी नीचे है और रक्तचाप इतना ऊपर है। एक स्कूटर लेना चाह रहा हूं कितने दिनों से, पैदल चल चलकर कमर टूटने को आई है। पर क्या करूं, हमारे इस मकान से के किराए से ज्यादा तो स्कूटर की EMI है। बच्चे बड़े हो रहे हैं और खर्चे भी साथ साथ फल फूल रहे हैं, और बच्चे बड़े होते होते बड़ों का आदर करना भी भूल रहे हैं। जब स्वयं कमाने लगा तो कंजूसी करने लगा। पिताजी थे तो लगता था कि जहाज तक खरीद लूं। अब जब जिम्मेदारियां आई तो दिल करता है कि हर खर्चे का हिसाब रखूं और हर चीज की रसीद लूं। लाजवंती कुछ बोल ना पाई। क्या बोलती? लाजवंती कुछ बोल ना पाई। लगा कि जैसे उम्मीद का प्रत्येक रास्ता बंद था। अब कैसे कहती कि एक साल से उसका भी एक नई साड़ी लेने का मन था। अंततः लाजवंती ने मौन तोड़ा। सुनिए जी, सही अवसर अपने आप कभी नहीं आते हैं। चिंता छोड़िए और चलिए कम से कम एक नया स्कूटर देख तो आते हैं। तो पत्नी ने साहस बंधाया तो तुकाराम ने भी सोचा, चलो मार लेते हैं तुक्का। कोशिश कर लेंगे कि कोई दूसरा खर्चा कम कर लेंगे, इक्का दुक्का। तो पहुंच गए पति पत्नी सुबह वेस्पा के शोरूम पर। एक बार तो मन किया कि वापस चलते हैं घूमकर, पर फिर शीशे में से दिखाई दिया जब चमचमाता पीला स्कूटर, तो मन पलट गया फिर से जब विचार आया झूमकर। जैसे तैसे साहस जुटाकर आखिर पूछ ही लिया दाम, और बजट का हिसाब लगाते लगाते सुबह से हो गई शाम। शोरूम से बाहर आए तो तुकाराम ने कहा, भगवान इस स्कूटर में तो हाथ से गियर भी नहीं लगता है ये पूरा नहीं है। सेहत अच्छी रहती है गोलू की माँ, पैदल चलना इतना भी बुरा नहीं। लाजवंती ने भी सिर हिलाकर हाँ में हाँ तो मिलाई, पर आंख से आंख नहीं। मन को मार मार कर हत्यारे से बन चुके हैं, गरीबी से बड़ा कोई श्राप नहीं। त्यागना ही पड़ेगा अब ये स्कूटर का विचार, और कोई चारा नहीं है। उधार ही दे देगा कोई रिश्तेदार भी पैसे, इतना कोई प्यारा नहीं है। मायूस पति पत्नी घर पहुंचे तो खोला दरवाजा लोहे का जिस पर जंग चढ़ा है, पर आंगन में आते ही देखा, रे ये क्या, वहां एक चमचमाता नया वेस्पा का स्कूटर खड़ा है। कहीं गलत घर में तो नहीं आ गए, ये स्कूटर अपना तो नहीं है। लाजवंती जरा मुझे जगाओ, कहीं ये सपना तो नहीं है। गोलू उनका बेटा, गोलू बाहर आया और बोला, पापा आप विश्वास नहीं करेंगे मेरी बात का, जिस डिटर्जेंट पाउडर के खरीदने पर आप गुस्सा हो गए थे ना कि क्यों इतना महंगा लिया 207 का, उसी के लकी ड्रॉ में पापा ये स्कूटर पहला इनाम था। उसी के लकी ड्रॉ में पापा ये स्कूटर पहला इनाम था। विजेताओं की सूची में जब देखा मैंने तो पहला मेरा ही नाम था। संग रह गया तुकाराम, काश ऐसे चमत्कार हो रोजाना। लाजवंती रो पड़ी खुशी से जैसे मिल गया हो कुबेर का बोली, सुनिए जी, गोलू को बोलो कि स्कूटर पहले मुझे सिखाना। आप कह रहे थे ना कि सेहत अच्छी रहती है, तो आप ऐसा करना पैदल ही जाना।
धन्यवाद